Let's rise to our feet and let's read Psalm 66 in a responsive reading. भजन संहिता 66 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, भटकीले अपने सिर ना उठाए। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में जाऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, भेड़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा।
मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। 19 और 20 वर्ष मिलकर के पढ़ेंगे। हमारे उठाकर let's try with your hands and let's worship the Lord for some time. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. We worship you, Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Glory to God. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. 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 Hallelujah. Holy name by God. Holy name by God. Holy name by God. Holy name by God. Hallelujah. 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 Thank you, Father. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. 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 Hallelujah. God praise. जब घेरा हो मेरे प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की
दरियाओं में चल रहा है। The God who walked on the waters, no matter whatever trouble you might be in, He walks with you in your turmoils. आज जब विश्वास से बोलते हैं, वो तेरे चरणों में मैं रहना चाहता हूँ। This is my desire, O God, to be in your presence. तेरी आशा से मुझे भर। फिरौन की सेना जब पीछे से आती है, सामने में लाल समुद्र, दोनों ओर पहाड़, चारों तरफ शत्रु जब घेर लेते हैं, when from four sides our enemies torment us, problems engulf us, God says that I am with you. No evil shall befall you, nor shall any plague come near you. When we see a research in COVID-19, God's people have an assurance in God. No plague shall come near my dwelling. ये कोविड महामारी देश में दूसरा प्रहर लेकर जब आता है, परमेश्वर का जन को डरने के लिए कोई भी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कोई भी प्लेग तेरे निवास स्थान के निकट नहीं है। आंधियों को डांटने वाला परमेश्वर, The God who rebukes these storms, आपके जीवन में चलने वाला आंधी को आज वो डांट रहा है। विश्वास के साथ उसको प्राप्त करें। By faith
समर्पण की प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 यीशु परमेश्वर, इसलिए अब तक पूरा हम लोग को संभाल के परमेश्वर ये हफ्ता का आप दिन पर परमेश्वर देखकर दिन में परमेश्वर आपका मंदिर में आके परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए, आपको वचन सुनने के लिए इतना सुंदर अवकाश में हम लोग को जीवन में दिए, इसलिए आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। खास करके जो आया सबको आशीर्वाद कर परमेश्वर, अच्छा आराधना दिया इसलिए धन्यवाद करता परमेश्वर। जो आराधना में जो अशांति से समस्या से वो जो रोगी से पुकारा होगा परमेश्वर, उन लोग के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, उन लोगों को विश्वास हो के परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा पाए करके हम लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, हम लोग गवाही बोलने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। खास करके परमेश्वर ये आराधना आरंभ से अंत तक तेरा उपस्थिति होने दीजिए परमेश्वर, और एक बार हमारा पासवर्ड के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर, तेरा चंगाई तेरा सामर्थ्य तेरा शक्ति तेरा अभिषेक उसका ऊपर होने दीजिए परमेश्वर। आपको धन्यवाद, जल्दी हम लोग के बीच में पहुंचा दे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। खास करके अभी प्रार्थना करता परमेश्वर, तेरा बेटा को इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरा बेटा को परमेश्वर तेरा अभिषेक से भर दे परमेश्वर, जो मन्ना हम लोग को चाहिए वो मन्ना हम लोग को मिलने के लिए सहायता कर परमेश्वर, उसको मन्ना को ग्रहण करने के लिए हम लोग को हृदय को खोलो परमेश्वर। आपको धन्यवाद करता परमेश्वर, बाकी समय आपका हाथ में सौंप दे रहे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, सुनकर करो पिता, आमीन। एक दूसरे को प्रेज गॉड बोल सकते। एशिया का किताब 49 का 15 to 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? They may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands, thy walls are continually before me. स्त्री लोक आपणा गर्भजात पुत्र को स्नेह न करी कि आपणा संतान स्तन्य पाई शिशु को पासरी पारिबो? हां, एमाने पासरी पारंती, तथापि आम्ही तुमको पासरीबा नाही। देखो, आम्ही आपणा हस्तद्वयर बाहुलीरे तुम्हार आकृति लेखियछु, तुम्हार प्राचीर सर्वदा आम्भ सम्मुखरे अछि। ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. இதோ என் உள்ளங்கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது. அவர் மறந்தால் நான் நின்னை மறக்கவில்லை. இதா ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. I will never forget you. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वायदा आज हमसे ये बात करता है। एक माँ अपना बेटा बेटी को क्या कर सकता है? भूल सकता है। She can forget. We have seen many cases so where parents forsake their children. Young babies, very small babies को forsake कर देते हैं। Different age groups को क्या करते हैं? forsake कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी क्या नहीं करेंगे? त्यागेंगे। कष्ट के समय में, in times of turmoil, when we expect someone to be with us, that person may not be always there with us. मेरे को एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया। एक व्यक्ति मेरे साथ है, मैं थोड़ा दूर में है, लेकिन वो मुझसे बोले हैं कुछ भी विषय होने से मुझे आप फोन कीजिए, मैं आ जाऊंगा। तो मेरे मन में ये बात है, रात 3 बजे का समय में मुझे कुछ इमरजेंसी हो गया, तो मैं फोन लगाया। मन में ये बात है कि भाई फोन उठाएंगे, आएंगे और मुझे हेल्प करेंगे। तो
मैं जितना बार भी फोन करता हूँ फोन उठाते नहीं है, तो निराश होना पड़ा मुझे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने जहां से हेल्प आने का कोई होप नहीं था, वहां से परमेश्वर ने रात को 3 बजे परमेश्वर ने क्या किया, एक रास्ता खोल दिया है। See, man can forsake us. मनुष्य हमको क्या कर देगा, त्याग देगा। He will never be faithful to us always. वो क्या कर देगा, हमको त्याग देगा। You might have experienced this in your life. आपके मित्र, आपके कोलीग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त लोग, इनफैक्ट आपके पड़ोस में बैठे हुए लोग भी क्या करते हैं, आपको त्याग सकते हैं, या त्यागे होंगे, या त्यागने वाले होंगे, कुछ भी हो सकता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, they might have forsaken you, or they will forsake you, or they are in the process of forsaking. But this is human beings. But there is a God who will never forsake. He will never forsake. वचन very beautifully एशिया यहाँ पर लिखा जाता है, Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of a womb? परमेश्वर बोलते हैं, surely they may forget you. परमेश्वर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, they may forget you, yet I will not forget you. परमेश्वर बोलते हैं, I will not forget you. When we live in the valleys of sin, when we live in the valleys of compromises, when we live in the valleys of weaknesses, He extends His hand of friendship to us. Come my brother, come my sister, I am making you my friend. मैं तुमको क्या करता हूँ, अपना मित्र बनाता हूँ करके परमेश्वर हाथ बढ़ाते हैं जब हम पाप में रहते हैं। इसी जोड़कर मैं एक वाक्य भी पढ़ना चाहता हूँ, आइजिया पहले का 1st चैप्टर में है वो वाक्य, अगर तेरा पाप अर्गवानी रंग के समान हो, किसी को मिला है तो पढ़े। यदि यहोवा कहता है आओ हम आपस में बात विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी के रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि अगर Come now, let us reason together, says the Lord. परमेश्वर बोल रहे हैं, आओ हम एक दूसरे के साथ क्या करें, आपस में वाद विवाद करें, बस डिस्कस करें, टॉक करें, लेट्स कम टू एन एग्रीमेंट। कौन बोल रहे हैं, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर हमको बोल रहे हैं। Our Creator, our God is telling to us, जब हम पाप में रहते हैं, when we are in the valley of sin, when we are in the valley of wickedness, God is saying to us, come, let's come to an agreement. Agreement क्यों? Agreement नहीं होने से फिर बाद में कौन आ रहा है, विनाशकारी, वो आ रहा है विनाश करने के। The destroyer is coming to destroy. Before that, let's come into an agreement. मैंने ये मेरा मैसेज के बाहर जा रहा है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करने का मैं बोल रहा हूँ। विनाशकारी, वो विनाश करने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। Are we perfect in all our doings? The destroyer is at hand. दुनिया का एक when we take one happenings of the world, let's say all the major Christian leaders have gone away from this world. Most of the 90%. Billy Graham went away, Morris Sundar went away, Reinhard Bonnke went away,
Ravi Zacharias went away. Anyone else? ये लोग सब कौन थे? वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर वे लोग पिलर्स थे. They were all pillars. Their ministries were interconnected. Now we have Benny Hinn, and I don't think there is anyone else. और कोई वो वर्ल्ड लेवल तक आया करके मुझे मालूम नहीं. परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग चले जाएंगे. After that, I already feel like an orphan. I mean, मैं एक pastor हूँ, लेकिन it's always good to have a pastor above you. Of course, our chief pastor is our Jesus Christ. But लेकिन ये दुनिया में एक elderly अगर हमारे साथ होने से क्या होगा? We get some confidence, है ना? We get some guidance. Pastor Benny Hinn वो हर समय बोलते हैं, मैं आज दुनिया में इतना बढ़ गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे ऊपर एक pastor हर समय मैं रखता हूँ. उनको एक नाम बोले तो मुझे याद नहीं है, तो मैं सोच रहा था how humble he is. इतना अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति वो बोल रहे हैं, I go to my pastor. मैं अभी भी मेरा pastor के पास जाता हूँ. उनका शादी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन पहले बार शादी जिसने करवाया, दूसरा बार भी जब उनका शादी हुआ, वो pastor का I think 83 उम्र था, 83 या 89. सेकेंड टाइम भी वही pastor ने उनका शादी करवाया. Of course, वो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया. परमेश्वर ने परिवार को सुरक्षित रखा. Man will forsake us, but God will never forsake us. यहाँ पर बोला जाता है, हथेली में उसने क्या किया है? चित्र को खोद कर बनाया. हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी अच्छा ट्रांसलेशन, इंस्क्राइब किया गया. लेकिन मलयालम में वारेचविच, तो वो ड्राइंग किया है. चित्र, तेलुगु में क्या? चित्र बनाया. तमिल सेम. सो चित्र बनाया, ड्राइंग. बट हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंस्क्राइब मतलब खोद कर क्या किया है? He dug it. He dug his palms. Inscribed. वहाँ पर palms को खोदने से क्या होगा? रक्त बहेगा. When you inscribe on your palms, what will happen? Blood will flow. रक्त बहेगा. तो रक्त से परमेश्वर ने क्या किया है? खोद कर रखा है. आपका पाम उठाकर आप सामने में रखकर आप सोचना है, ये यीशु का पाम्स अगर है, हथेली अगर है, तो वो हथेली में मैं हूँ. हालेलुया. सो ब्लेस्ड. यीशु का हथेली में यीशु ने क्या किया है? उसने खोद कर रखा है. आपका फोटो यीशु का हथेली में आप चित्रित कीजिए. इमेजिन योर फोटो, योर फेस, योर बॉडी इज इंस्क्राइब्ड in the palm of Jesus. 3 चीज होते हैं जब when we are inscribed. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, we will never be shaken. कभी भी हम क्या नहीं होंगे? टलेंगे नहीं. आपका पाम्स में अगर खोदा गया है कुछ, आप जितना भी उसको क्या करें? शेक कर दो. Will it go? नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा. It will never go. When something is inscribed on your palms, you shake it. It will not go. Just imagine, यीशु का palms, the palm of Jesus Christ. You are inscribed. आप उस पे खोदे गए. शैतान आकर यीशु का हाथ को पकड़कर वो जितना भी हिलाए, निकलो. Will it go? नहीं जाएगा. पतरस के बारे में
यीशु क्या बोलते हैं? शैतान ने तुझे गेहूं की, कैसे है वाक्य? गेहूं की, the devil came to sift like wheat. क्या बोलते हैं उसके हिंदू? भटकने वाली, फटकने के लिए, फटकने के लिए। गेहूं को फटकते हैं ना, झाड़ते हैं, वो गेहूं का गुच्छा लेकर उसको मारते हैं। जब मारते हैं तो गेहूं क्या हो जाता है? निकल जाता है। खेती में होता है ये सब। The devil is, he demanded from Jesus, give me Peter. आपके और मेरे बारे में, about you and me, the devil goes to Jesus Christ. He stands in his presence and he demands. वो डिमांड करता है, पूछेगा नहीं, डिमांड करेगा। Why he is demanding? Because sin in us, compromises in us, no holiness, no righteous living. हम लोग सोचते हैं 50% righteous is enough, 50% worldliness okay. परमेश्वर ग्रेशियस है, परमेश्वर माफ करेगा, लेकिन we are wrong. The devil plays by the rules. The devil plays by the rules. He has a boundary to follow. यीशु बोलते हैं रक्त का छाप जिसके ऊपर है उसको छूना तक नहीं. Do not even enter the house that has my blood mark. मृत्यु का दूत को बोलते हैं. वैसे ही शैतान को भी क्या है? He has clear instructions. अय्यूब के बारे में बोलते हैं तूने तो उसके चारों ओर एक बाड़ा बनाकर रखा है. कैसा बाड़ा है? शैतान छूने से शैतान को इलेक्ट्रिक करंट लगेगा. फॉरेस्ट पीपल दे पुट एन इलेक्ट्रिक फेंस, है ना, इलेक्ट्रिक फेंस डालते हैं ताकि जंगली जानवर क्या नहीं करना है, वो अंदर से बाहर नहीं आना है. कभी कभी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फेंस होता है ताकि बाहर से कोई अंदर नहीं आना है. जो भी छुएगा वो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा. आप लोग जुरासिक पार्क देखें, जुरासिक पार्क है ना, वहां पर छोटा बच्चा वो तार पर, डायनासोर पार्क का तार पर जब वो करंट ऑफ है, उतना ऑन करने वाला है, उतरा नहीं है पूरा, उस पार से इस पार उतर रहा है, लेकिन जब करंट ऑन हो जाता है क्या होता है? वो दूर जाकर गिरता है. बट लकीली ही गेट्स सेव्ड. When we are protected in the anointing of God, when we are covered in the anointing of God, when we are inscribed in the palms of God, the devil cannot shake you. He will never shake you. He cannot. Let's read Psalms 112, उसका 6 पढ़े. भजन संगीता 112 का 6 हम लोग पढ़े. वो तो सदा तक अटल रहेगा, अलविदा स्मरण सदा तक बना रहेगा. वो तो सदा अटल रहेगा. Surely he will never be shaken. उसका बैकग्राउंड अगर मालूम होना है तो उसका फर्स्ट से थोड़ा पढ़ना है. It's being spoken about a righteous person, about a good person. The righteous will be in everlasting remembrance. Everlasting remembrance. We will never be shaken. Many times storms come in our life. तूफान हमारे जीवन में आते हैं, हमको डगमगाने के लिए कोशिश करते हैं. दुनियादारी का प्रहर हमारे विरोध में आता है.
लेकिन पौलुस जैसे बोलते हैं, क्या कष्ट, क्या क्लेश, क्या मुसीबत, क्या भूखापन, whether it be hunger, tribulation, whether it be persecution, whether it be any kind of troubles, what can separate me from the love of God? परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? What can separate me? So when we are inscribed on the palm of Jesus, we will never be shaken. वहां पर खत्म नहीं होता है। Everlasting remembrance, the righteous, कैसे लिखा? धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। The righteous will be in everlasting remembrance. Everlasting. He will never be forgotten. You know, tattoo. Some people, they have permanent tattoos on their hands, many parts of the body, they do tattoos. Some tattoos can be removed, some can't. But even tattoos can be removed. You put a strong chemical, it will go away. But Jesus says, the righteous will be in everlasting remembrance. Everlasting. It's been 2020 years. Jesus came into this world as a human being. 2020 साल से हम लोग इसको स्मरण कर रहे हैं। हम लोग यीशु को स्मरण कर रहे हैं। We don't have a photo of Jesus. No one sitting here has seen Jesus. We only have His word. सिर्फ परमेश्वर का वचन हमको है, लेकिन वो धर्मी होने के कारण He was righteous, He is righteous, and He will be righteous forever. He is righteousness. वो धार्मिकता है, इसलिए अनंत काल के लिए क्या है, उसको स्मरण किया जाएगा। You and me, if we are righteous, अगर हम लोग धर्मी हैं, हमको भी क्या किया जाएगा? स्मरण किया जाएगा। आज हम लोग जीवित हैं, कल मर जाएंगे। हम मरने के बाद क्या कोई हमको स्मरण करेगा? Maybe 1-2 years कुछ लोग स्मरण करें, उसके बाद we will just be on memory. After some time that memory also will go away. But if we are righteous, वो सर्वदा हम लोग क्या करेंगे? बने रहेंगे। हालेलुया। उतना नहीं, वहां पर खत्म नहीं होता है। When we are unshakable, we need to be, we are firm in the Lord. And उतना ही नहीं, Exodus 14 का 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 14 का 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु परमेश्वर इस्राएलियों को कहते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। Praise God. Hallelujah. जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम और कभी भी नहीं देखोगे। The Egyptians whom you see today, you shall see no more forever. परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा, और तू अपना शांति, कैसा है हिंदी में? यहोवा अभी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लेकिन इंग्लिश में लिखा जाता है, The Lord will fight for you and you shall hold your peace. परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। जब when we are inscribed on the palm of Jesus, first we are strong in Him, unshakable. जब अनशेकेबल होते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे लिए लड़ेंगे। He will fight for us.
Today you might be going through some problems. Does Jesus fight for you? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, you might be going through some problems. क्या परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं? Are you confident? आपको एक कॉन्फिडेंस है? बच्चे लोग, आपका परीक्षा में नंबर अच्छा नहीं आता है, आप जब फेल हो जाते हैं, आपका दोस्त लोग आपसे अच्छा नंबर रखते हैं. Have you went to the Lord and have you asked Him, Prabhu, everything all right between you and me? तेरे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है कि नहीं? हम लोग पूछते हैं. हमारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारे रिश्तेदारों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया. Do we come back to God and ask, is everything okay between us? क्योंकि अगर तू मेरे लिए लड़ता ये नहीं होता, अगर होने से भी तू मेरे लिए एक रास्ता खोल देगा. See, if there is no fighting in the first instance, there is a way opening in the second instance. इस्राएलियों के पीछे कौन आ रहा है? फिरौन की सेना आ रहा है. दोनों साइड में माउंटेन्स, वे लोग जा नहीं सकते. There are some 20 lakh people. The Bible records 6 lakh men, but you have to include their families. You have to include their servants. So some scholars say they were 40 lakhs, but most of them say they were 20 lakhs. 20 lakhs people, 2 million people. They are traveling on foot, walking. एक पहाड़ कैसे चढ़े? कुछ आदमी लोग चढ़ जाएंगे, स्त्री लोग, बच्चे लोग चढ़ पाएंगे, जानवर चढ़ पाएंगे? नो. सामने क्या है? लाल समुद्र, रेड सी. नो बोट्स. Those days no boats. Maybe some high people might be having some boats. कुछ लोगों के पास कुछ बोट्स होगा, या फिशरमैन के पास कुछ बोट्स होगा. चारों ओर से घेरे गए, चारों ओर से. मूसा आकर परमेश्वर से पुकारते हैं. God is saying, why are you crying to me? Tell the Israelites to go forward. Because परमेश्वर ने क्या किया? उनको वो अवस्था में डाला. He wanted to show His glory to them. कभी कभी मरुभूमि की अवस्था आपके जीवन में उतरता है ताकि परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए. Hallelujah. Sometimes experiences of wilderness come in our life so that the glory of God may be revealed in us. So in the first instance, if God does not fight for you, in the second instance, a way should at least open. If both does not happen, अगर दोनों बात नहीं होती है, there is something problem in your vertical relationship with God. We have to ask God, प्रभु सब ठीक है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं? 14 आयत में लिखा गया है, मूसा बोल रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा. He will fight for you. Just imagine someone is there to fight for you. I mean, that support, that's beyond description. I still remember my college experience. In my college here, I was studying. Some problem happened between seniors and juniors. So the seniors came, तो seniors आए और seniors आए मुझे टारगेट किए. लेकिन मैं इमीडिएटली सोचा मेरे सीनियर है, क्यों झगड़ा करना है? मैं
सॉरी बोलकर मैं बैठ जाऊंगा। मैं सॉरी बोलने ही वाला हूं। मेरे क्लास के लड़की लोग, जेंट्स छोड़ दो, the girls, the ladies in my class, they vociferously, इतना बल के साथ वे लोग सीनियर्स के साथ आर्ग्यू करने लगे। मैं सिर्फ इधर उधर देखता रह गया। From where did this happen? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। They even don't talk to me properly. That's the hand of God. Hallelujah. वो परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। He raises up support from unexpected quarters. जहां से कोई सहायता नहीं आएगा, वहां से क्या होगा? वहां से सहायता आपके लिए क्या हो जाएगा? आ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं? आपके लिए सहारा को खड़ा करते हैं। The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. आज कौन सा मिस्रैमी लोग, कौन सा शत्रु आपको ट्रबल कर रहा है? What is your Egypt? It's used in a figurative language here. आपका मिस्रैम आज क्या है? आपका समस्या आज क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों को बोलते हैं, The Egyptians that you see today, you shall see them no more. अगर परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा तो आपका शत्रुओं को क्या करेगा? वो हर एक समय के लिए वो दूर कर देगा। लेकिन बार बार शत्रु अगर वापस आ जाता है, if the enemy keeps coming back, then the Lord is not fighting for you. You are fighting. एक थप्पड़ आप देंगे, शत्रु भी क्या करेगा? दो थप्पड़ आपको देगा। तो दोनों थक जाएंगे, दोनों थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर रेस्ट लेने के बाद फिर से एक थप्पड़, फिर वो दो थप्पड़ देगा। लेकिन हम लोग थप्पड़ मारना छोड़कर, let's stop fighting our own battles. Let's allow God to fight our battles. कुछ लोग शैतान को मारते हैं, भगाते हैं, लेकिन शैतान जाता नहीं है, वो हंसता रहेगा। मैं बैठ डाउन फाइट का जो बोल रहा हूँ, शैतान और हमारे बीच का फाइट बोल रहा हूँ। We command the devil to go. यीशु के नाम से शैतान को चला दो, वो भूमि पूरा हिल जाए। लेकिन शैतान, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ। We command sickness to go away. Sickness does not go. We command the poverty to go away. गरीबी जाता नहीं है। गरीबी जाएगा कैसे? When we are not faithful, जब हम लोग विश्वसनीय नहीं हैं, तो जाएगा कैसे? You want God to fight for you and get victory. You be faithful to God. Faithful in His word. उसका लिखा हुआ कमांडमेंट्स में हम लोग क्या करना है? फेथफुल होना है। रोग आता है तो उसका सोर्स को हम लोग देखना है, फ्रॉम वेयर रोग इज कमिंग। Either it should be sanctioned by God, otherwise something is wrong. क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं उसका पिताजी का माताजी का भी गलती नहीं, उसका भी गलती नहीं, लेकिन वो अंधा हुआ है जन्म से, क्योंकि मेरा नाम का महिमा उसके जीवन में क्या होना है? प्रकट होना है। आपके जीवन में आज रोग है, यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इट। उसका सोर्स क्या है? आप ढूंढ निकालना है। प्रभु मेरा आप पे जीवन में मैं कहीं पर भी अनफेथफुल हुआ कि नहीं? Am I unfaithful in my spiritual life? In my giving to you, am I unfaithful or not?
In my charity work, I am unfaithful or not? In my daily meditation with you, I am unfaithful or not? One by one, you have to introspect yourselves. पूछना है, तूफान आने के समय में, परेशानी आने के समय में, हम लोग जब पूछेंगे तो परमेश्वर बताएंगे तेरे जीवन में आता हुआ मिस्रेम का सोर्स कहां है। If you have a sickness, एक रोग की आत्मा अगर आपको सता रहे हैं, that's a demonic attack. क्योंकि यीशु रोगियों को जब चंगा किए हैं, he rebuked the demon when he healed the sick people. तो शैतान अगर घुसा हुआ है तो शैतान कहां से घुसा? From where did he enter? मैं स्टोरी में पहले बोला हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करने का मैं फिर से बोलता हूं। When I was in one particular state, मैं कुछ काम से वहां था, unnecessary expense मुझसे होता था। I would have unnecessary expense. Money would not stay in my hand. ऐसा कुछ महीना चलता रहा। पंद्रह तारीख से पहले मेरा बैंक अकाउंट खाली, मेरा हाथ में पैसा नहीं। सिचुएशन ऐसा हो गया, 15 तारीख के बाद मेरा परिचय लोगों से मैं उधार देता था। And this happened in my life many years ago. But in my own sight, मेरे अपने दृष्टि में मैं दशांश देता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ, चैरिटी वर्क भी कर रहा हूँ मेरे रूल्स के अनुसार, according to my rules. कुछ 7-8 months ऐसा जाने के बाद it just I could not hold it anymore. मैं और कंट्रोल नहीं कर सका। बैठ के एक दिन प्रार्थना में बैठकर मैं परमेश्वर से डीप टॉक में आ गया। प्रभु मुझे बताओ, where lies the fault? I am your son, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा promises ये वचन में है, मेरे जीवन में अब क्यों नहीं है? Where it is not in my life? Why? I had a direct conversation with God. I told I am giving tithe, I told I am giving offerings, I told I am giving charity, सब तेरे सामने में है। He said, तू करता तो है लेकिन रास्ता ठीक नहीं है। जहां पर देना चाहिए वहां पर दो, तब मैं अनुग्रह करूंगा। Follow my rules. I will bless you only according to my word. मेरे लिखा हुआ वचन के बाहर मैं अनुग्रह नहीं करता। I will bless you when you follow my rules. मैं क्या करता था? मेरा not so financially strong मेरा एक दोस्त था, तो he was struggling a lot. वो मैं पर्सनली जानता था, किसी को बोला नहीं, तो मेरा tithes, मेरा ऑफरिंग, मेरा चैरिटी सब कुछ मिलाकर मैं उसको दे देता था, rather than giving it to the church where I was attending. मैंने सोचा ओ मेरे पास्टर के पास बहुत पैसा है, मेरा दशांश उनको नहीं मिलने से भी, मेरा ऑफरिंग को नहीं मिलने से भी नो प्रॉब्लम, ही इज ए हाई 5%, परमेश्वर उनको संभाल लेगा, मैं ये करने से परमेश्वर मुझे अनुग्रह। दिस वॉज माई थॉट। सो एवरी मंथ द फर्स्ट, पहला तारीख हर एक महीने में मैं वो मेरा दोस्त के पास जाकर मैं उसको एक कवर में मेरा थाइट्स, मेरा ऑफरिंग्स, मेरा चैरिटी, उसको बोलता नहीं था, मैं बोलता था ये नॉट ओनली टाइथ है, मेरी ऑफरिंग्स सब मिलकर मैं दे रहा हूँ, यू प्रे फॉर मी।
और उससे उसको बोलता था मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। But the moment God spoke to me, परमेश्वर मुझे बता दिया तू करता तो अच्छा है लेकिन गलत कर रहा है। तेरा दशमांश जाना चाहिए तो जिस चर्च में जा रहा है, तेरा ऑफरिंग मैं जहां पर बोलता हूं वहां पर जाना चाहिए। जो ऑफरिंग चर्च में जाना है वो ऑफरिंग चर्च में जाना है। तेरा चैरिटी where I will guide you, give there and then see how I work. नेक्स्ट मंथ से मैं स्टॉप कर दिया। I stopped. प्रभु तू बोलता है तो I surrender. मेरे को मन नहीं है, फिर भी मेरा ऑफरिंग मैंने क्या किया, चर्च में डाल दिया। क्योंकि माय चर्च वाज वेरी रिच, माय पास्टर वाज वेरी रिच, सो आई हैड अ नेगेटिव इंप्रेशन। मेरे को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बट आई वाज रॉन्ग। I started giving my tithe, I started giving my offering, I started giving my charity, all as he told me. परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमको सिखाते हैं उसी प्रकार मैं करने लगा। 3 महीने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में एक जॉब करने लगा। वेरी स्मॉल सैलरी दे गिव मी बिकॉज इट वाज एन NGO. I was doing my internship there, but I saw the blessing of God. तो हमारे पास वाले जगह में चर्च में वहाँ का पास्टर के साथ हम लोग कांटेक्ट किया। हम लोग बोले we are here 7 months and we would like to come to your church. For 7 months we'll be attending your church. We took the permission of the pastor. We were 4 friends and regularly हम लोग जाने लगे। मेरे को मेरा ऑर्गेनाइजेशन से मुझे जो स्टाइपेंड मिलेगा मैं उसका ताइथ और ऑफरिंग मिलाकर मेरे को जिस दिन मिलता है उसी दिन मैं और मेरा दोस्त हम लोग क्या करते थे, हम लोग बजटिंग करते थे। We should divide the money because for cooking and expenses अलग करके। लेकिन वो करने से पहले मैं क्या करता था, अपना रूम में जाके मैं जल्द से जल्द मेरा दोस्त आने से पहले मैं मेरा ताइथ को निकाल कर मैं प्रार्थना करता था उसके लिए। मेरा ऑफरिंग भी उसमें मिला देता था। And the next Sunday I would go and put it in the offering box, or I would give it to the pastor. उनका सिस्टम जो था वहाँ पर वैसे ही मैं करता था। I saw God blessing my finances. मेरे बैंक में 1 रुपीस भी नहीं था। There was not even 1 rupee in my bank account. मैं कल ही एक भाई को बोल रहा था, my finances, हम लोग भुवनेश्वर से आ रहे थे तो एक भाई से बात हो रहा था, तो उनको मैं बोल रहा था मेरा बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर के कहने पर जब मैं चलने लगा तो परमेश्वर ने अनुग्रह करने लगा। He blesses our finances, He blesses our health. तो मैं देखा मेरे बैंक बैलेंस होने लगा, मेरे पर्स में पैसा रहने लगा, मेरे अलमारी में पैसा रहने लगा, मेरे सूटकेस में पैसा रहने लगा। This is what I experienced while I was living in Mumbai. Almost 20 साल नहीं, 12-14 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। Almost 15 years पहले का बात है। I experienced this in Mumbai. One day मेरा ध्यान इतना गया नहीं, मैं देखने के समय में मेरा सूटकेस में पैसा पड़ा हुआ है, अलमारी में देखने से अलमारी में पैसा है, मेरा पर्स में देखने से पर्स में पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट का अकाउंट बुक खोल कर देखा तो उसमें भी पैसा है। I thank God how it happened. मेरे को तो इतना छोटा सैलरी मिलता है। परमेश्वर ने मुझे बोला, वो प्रार्थना मुझे याद दिलाया। We had a strong straight talk with God. तेरा unnecessary expenses को मैंने क्या कर दिया, मैंने दूर कर दिया। That money you could save खत्म नहीं हुआ। 15 तारीख होने के बाद मैं उधार लेता था, परमेश्वर ने रिवर्स कर दिया।
15 तारीख के बाद मेरे दोस्त लोग आकर मुझसे उधार मांगने लगे। This is what I experienced. When we are faithful to God, when we are faithful, He will fight for us. वो हमारे लिए लड़ेगा। पढ़े आप वो मलाकी 3 का 11 पढ़े, मलाकी 3:11 आप लोग पढ़े, वहां पर वो वाक्य है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ऐसा रुकूंगा कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुटकूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे। वो तुम्हारी भूमि की उपज को क्या नहीं करेगा? नष्ट नहीं करेगा। When we are unfaithful to God, the destroyer will come and attack us. Even God will not be able to do anything. परमेश्वर, इसके कई लोगों के जीवन में क्या है? अननेसेसरी रोग आ जाता। I am not saying this as a good thing, but this is my testimony. मैं बहुत मोटा हूं, I am very fat. It's not healthy, it's not good. तो वो नेगेटिव साइड, ठीक है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई बीमारी नहीं है। I don't have any sickness. कोई भी रोग मुझे नहीं है। बीच बीच में पेट दर्द आता है, वो पेट दर्द क्यों आता है वो भी डॉक्टर को मालूम नहीं है। But God has cleared that to me, it's from Him. I have sanctioned it. It will not stop. It will be there lifelong. So I have made my peace with that. ठीक है, कष्ट जब आएगा सह लेंगे, परमेश्वर को महिमा के लिए आ रहा है, ठीक है, no problem. लेकिन मैं जितना मोटा हूं, मुझे अब तक डायबिटीज हो जाना चाहिए, मुझको अब तक कोलेस्ट्रॉल हो जाना चाहिए, और क्या क्या है, ब्लड प्रेशर हो जाना चाहिए, बीपी हो जाना चाहिए। मेरा 40 साल होने वाला है दिस ईयर, आई थिंक आई विल बी 40, 40 साल हो जाएगा मेरा, तो अब तक मेरा सब स्टार्ट हो जाना चाहिए। बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्पाइनल कॉर्ड में पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, जो बीमारी है सब आराम होना चाहिए। But I made sure one thing, I will not allow the devil to play with my life. It's a sacrifice, आपको sacrifice करना पड़ेगा। God will ask your finances, you have to give. God will ask your energy, you have to give. God will ask your time, you have to give. It's a sacrificial living. कभी कभी सिर्फ 2 घंटा मुझे मिलता है सोने के लिए, मैं बोलता नो प्रॉब्लम, परमेश्वर बाद में जब छुट्टी कब आ जाएगा हम लोग एक साथ सब नींद को कवर कर लेंगे। There are times I have slept only for 2 hours. There are times when I have slept only for 20 minutes. I worked hard for God. This is my testimony. ये मेरा गवाही है। When you are faithful to God, the Lord will fight for you. If we are not faithful, the Lord will not fight. परमेश्वर लड़ेगा नहीं, कष्ट के ऊपर कष्ट आ जाएगा, बीमारी के ऊपर बीमारी आ जाएगा, अशांति के ऊपर अशांति आ जाएगा, दुख के ऊपर दुख आ जाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बच्चे पास नहीं हो रहे, फेल हो रहे, जो होना नहीं चाहिए वो, the thing that should not happen is happening. रास्ता सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे बंद। रीसेंट टेस्टिमनी में बोल रहा हूं,
लेटेस्ट। हम लोग भुवनेश्वर में जो घर रेंट पे लिए हैं, सो आई हैड ए टॉक विद द हाउस ओनर पिछले सप्ताह जब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे अपना ऑफिस में बुलाया, पूछा आप कब जा रहे हैं, आपको 23 तक टाइम है। तो मैं सब प्लान सब कर दिया हूँ कि कल 20th को डैडी वापस आ पाएंगे। आई एम फुल कॉन्फिडेंट, क्योंकि काम सब थोड़ा बहुत है, वो सब खत्म हो जाएगा एक सप्ताह के अंदर, बस सब रेडी कर देंगे, डैडी कैन कम। बट काम डिले हो गया, वर्क करने के लिए वर्कर्स नहीं आए, उनको वर्कर्स नहीं मिला, इसलिए डिले हो गया। हम लोग एवरीडे जाते हैं, आज संध्याळे आसीबी, आज मॉर्निंग आसीबी, मॉर्निंग इवनिंग टुमारो डे आफ्टर टुमारो। बीच में झगड़ा भी हो गया। हाउस ओनर के साथ मेरे मन में एक आइडिया आया, ये काम खत्म होने वाला नहीं है अभी, आई नीड टाइम। 23 तक हमारा टाइम है, मैं 20 बोला हूं, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, काम खत्म नहीं हुआ है, रूम इज नॉट रेडी। मैं अंकल से बात की, मैं यहाँ हेमंत अंकल से बात की, तो बोल रहे हैं मैं घर दूसरा को दे दिया, आप 20th बोले तो मैं दूसरा से पैसा ले लिया और 23rd को वो रहने के लिए आ गए। मैं सोचा आप 20th को चले जाएंगे, आई ऑलरेडी टुक द मनी फ्रॉम समवन एल्स। अरे हेमंत भाई फोन किए थे, मैं सोचा रमेश क्या करें, फिर मेरा मन में चिंता है, ठीक है अगर एक वीक एक्सटेंड करना पड़े हम लोग होटल में रह लें, और कोई चारा नहीं। लेकिन एक दिन बानमूर्ति ब्रदर घर में आए, घर का काम सब चल रहा है, तो मेरे मन में सडनली परमेश्वर ने बात किया, मेक दैट कॉल, अंकल से बात करो एक्सटेंशन के लिए फिर से। तो मैं वहां पर बैठे बैठे ही मैं वहां पर अंकल से बात किया फोन पे। तो मैं बोला अंकल ऐसा थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए था, हेमंत भाई आपसे बात किए थे, तो घर का काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन्होंने वही बात मुझे बोला, मैंने उनसे पैसा ले लिया है, 23rd को वो आएंगे। लेकिन सब बोलने के बाद, आफ्टर सेइंग एवरीथिंग, सी हाउ गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर आपके लिए कैसा लगता है। मैंने पैसा तो ले लिया है, फिर भी मेरे एक और घर खाली पड़ा है, अगर वो आएंगे तो मैं उनको बोलूंगा वहां पर चले जाने के लिए, तो यू कैन स्टे टिल द एक्सटेंशन यू वांट एंड यू कैन फिनिश योर वर्क एंड देन गो बैक टू मराठी। मैं बहुत धन्यवाद बोला, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कल हम लोग फिर से अंकल से मिले, क्योंकि फोन पर बात हुआ था ना, तो मिलना है, मिलकर थोड़ा कंफर्म करना है। तो हम लोग बैठकर बात कर रहे थे उनका गेस्ट रूम में, तो अंकल बोल रहे हैं जिस व्यक्ति से मैंने पैसा लिया था उसका पैसा मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। आई रिटर्न द मनी बिकॉज ऑफ दैट। आपके पिताजी के लिए मैंने पैसा जो लिया था एडवांस, मैंने वो भाई को बोल दिया, नहीं भाई होगा नहीं, आप जो डेट में बोल रहे हैं मैं घर नहीं दे पाऊंगा, आप दूसरा जगह खोज लीजिए। कोई करेगा ऐसा? someone will do like this? कोई भी हाउस ओनर एडवांस मतलब हमसे उन्होंने कंसेशन करके 3 महीना का एक साथ लिया, तो जिनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं उनसे मिनिमम तो एक हेवी अमाउंट तो लिया होगा।
लेट्स टेक, अगर 1 लाख रुपीस ले लिए हाथ में, अगर 1 लाख रुपीस आ गया है, विल यू गिव इट बैक? एग्जाम्पल में बोल, when God fights for you, He will turn the impossible to possible. जब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, वो असंभव को वो संभव में बदल देता है। हालेलुया। मेरा मैसेज को मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहता हूँ। परमेश्वर के चाहने से नेक्स्ट संडे आई विल कंटिन्यू माय मैसेज। When we are inscribed on the palm of Jesus, यीशु का हथेली में, परमेश्वर का हथेली में जब हम खोदे जाते हैं, कोई भी शत्रु हमको हिला नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर वो हमारे लिए क्या करता है? लड़ता। हम परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए लड़कर हमारे लिए द्वार खोलने वाला परमेश्वर होता है। He becomes our way maker and He becomes our miracle work. Hallelujah. परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने वाला व्यक्ति होकर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला व्यक्ति हो जाता है। God our way maker and God our miracle worker. हालेलुया। परमेश्वर हमको ये वचन से अनुग्रह करे। उसका एक और आयत पढ़कर मैं वो पॉइंट को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। Psalms 23 का 5 में लिखा जाता है, तू मेरे लिए मेरे शत्रुओं के सामने में क्या करता है? मेज को तैयार करता है। हालेलुया। You prepare a table before me in front of my enemies. बड़े हिंदी में किसी को मिला है? तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। हाँ, मेरे सताने वालों के सामने में, before my enemies, before my persecutors, you prepare a table before me. एक मेज हमारे लिए तैयार करने वाला परमेश्वर। आपका मरुभूमि में, आपका कष्ट के समय में, आपका मुसीबत के समय में, in times of turmoil, in times of wilderness, when the enemy knocks at your doorpost, if God is fighting for you, if you are inscribed on the palm of Jesus, He will fight for you and He will open a way for you before your enemies. Do we have that confidence? वो विश्वास हमको है या नहीं? वो आत्मबल हमको है या नहीं? एक समर्पण करें, हमारे सिर को झुकाएं। प्रभु, आज हम समर्पण करते हैं, हमारे लिए तू लड़ो परमेश्वर। बहुत बार हम लोग मार खाते हैं। Many times, oh God, we suffer unnecessarily because you do not fight for us. But today we pray, make us strong in you. You be our way maker. You be our miracle worker. Carve us in the palm of your hands. We surrender unto you. तेरे हथेली में हमको खोद कर प्रभु तू रचो। सारे महिमा तुझको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते, सुनना ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी गवाही का समय है, बच्चे लोग आकर गवाही बोलेंगे।
को समर्पण करें। सुना हुआ वचन को परमेश्वर के अधीन हम लोग हो जाए। Let's surrender ourselves in the mighty hands of God. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कलीसिया में होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। Are we inscribed on the palm of Jesus or not? परमेश्वर का हथेली में क्या हमको खोद कर रखा गया है कि नहीं? आज हम जांचेंगे परेशानी आने के समय, कष्ट आने के समय, when storms come knocking at our doorpost, when the devil talks about us authoritatively, are we sure that the Lord fights for us? क्या हम लोग निश्चित हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है? आज हम लोग जांचे अपने आप को। Let's introspect ourselves whether God fights for me or not. अगर परमेश्वर हमारे लिए नहीं लड़ता है तो एक समर्पण करें, बोल दे प्रभु आज से, अभी से, from right now, oh God, you fight for me. मेरे लिए तुम लड़ो। Father, in the name of Jesus, today we come before your gracious presence. We thank you and we praise your God for all that you have done in our lives. We were not worthy of God, but you made us worthy. परमेश्वर, बहुत समय हम लोग बेकार में परमेश्वर कष्ट को सहते हैं, दुखों को सहते हैं, अनुग्रह हमारे जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहने के लिए ये हमारी प्रार्थना हो जाए। परमेश्वर, हम लोग समर्पण करते हैं, तेरे हथेली में हमको खोद कर तो रखो परमेश्वर। It's our prayer, O God, that you inscribe us on your palms, ताकि हम तुझ में स्थिर रह पाए परमेश्वर, ताकि तू हमारा मार्गदर्शक होकर, तू हमारे लिए मार्ग खोलने वाला होकर, तू हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला होकर। For you be our way maker, you be our miracle worker, और हमको कभी भी नहीं भूलते हुए परमेश्वर हमको आगे की ओर चलाओ। आराधना का शुरू से लेकर अंत तक तूने हमारे संग रहा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये सप्ताह होने वाला हर एक प्रेयर मीटिंग्स के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब में तेरा अनुग्रह होने के लिए, सुरक्षा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों को सामर्थ करो परमेश्वर। प्रभु विशेष करके प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चों को जो आज नहीं आ पाए, जो लोग बाहर हैं, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह सुरक्षा उनके साथ, हमारे हर एक विश्वासी परिवार भाई बहनों के साथ होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सब में प्रभु तेरी कृपा, तेरी फेवर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अब तक तूने संभाला, अब तक तूने सहायता किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे लिए अनुग्रहित होकर जीवन बिताने में हमको तू सहायता करो। एक नम्रताई के साथ परमेश्वर आगे क्यों बढ़ने में हमको तू अनुग्रह करो परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु तेरा क्रोध हमारे जीवन के विरोध ना भड़के, लेकिन तेरी अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर सर्वदा बने रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
It's our prayer, O God, that your hand of blessing will be there upon us, O God, forever. As we depart from this place, we pray that, O God, your presence will go with us. हम इस जगह से विदा लेने के समय में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ चलेंगे परमेश्वर। प्रभु तू हमारे आगे आगे चलकर हमारा हर एक विषयों में प्रभु तेरी संभाल होने के लिए ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया में अगर कोई भी असुस्थ है, तेरा चंगाई उनके जीवन में आने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारे पासवान को पूर्ण रीति से प्रभु तो छूकर प्रभु तो उनको चंगा करो परमेश्वर। प्रभु निराश में कोई है, दुख में कोई है, चिंता में अगर कोई है, सब में प्रभु तेरा शांति उतरने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विपरीत में कार्य करता हुआ शैतान को परमेश्वर तू डांटो परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधनों को तू तोड़ डालो परमेश्वर, हर एक रुकावटों को तू दूर कर दो परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुझ में सामर्थ्य होकर, तुझ में बल प्राप्त करते हुए परमेश्वर तेरी अनुग्रह अभिषेक और तेरी सुरक्षा और संभाल में बने रहने के लिए प्रभु सर्वदा तेरे मंदिर में वास करने के लिए सर्वदा हमको तू सहायता करो परमेश्वर। Let not the devil have any influence upon our lives, O God. परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे संग प्रभु सर्वदा चलने के लिए, तुझ में स्थिर रहने के लिए, to be firm in you, to be strong in you, O God. You help us, O God. It's with you that we go forward, O God, and you guide us and lead us, O God. तेरी बुद्धि और ज्ञान से हमको तू भर दो परमेश्वर, अच्छा सेहत हमको तू प्रदान करो। विशेष करके कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कोविड महामारी परमेश्वर ये दुनिया से हमारे राज्य से दूर होने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Every virus in the name of Jesus दूर होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वैक्सीन सबको मिलने के लिए, तेरी चंगाई सबके ऊपर आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परसिक्यूशन को दूर कर दो परमेश्वर। विशेष करके हम लोग हमारे नेता लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे स्टेट्स, यूटीज एंड हमारे नेशन वर्ल्ड वाइड के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सब में प्रभु तेरा शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सब इलेक्शंस में प्रभु तेरी इच्छा पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरा शांति सब जगह में बने रहे परमेश्वर। हर एक दुष्टता को दूर करते हुए परमेश्वर तेरे अनुग्रह में हम बने रहने के लिए हमको तू मदद करो। एकताई में, प्रेम में प्रभु, भाईचारा में परमेश्वर प्रभु, तेरी प्रभु ग्रेस में हम लोग आगे बढ़ने में परमेश्वर हमको तू मदद कर। Let your favor, O God, be upon our lives, O God. अब तक तूने संभाला, अब तक तूने सहायता किया परमेश्वर। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद और गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु जो बोला हुआ गवाही के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्पण किया हुआ भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके जो भी प्रार्थना विषय है उसमें तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर। स्वीटी को प्रभु इतना तक तूने लाया, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भाई प्रशांत को परमेश्वर तूने संभाला प्रभु, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अनुराग को परमेश्वर तूने संभाला प्रभु, अनुग्रह किया, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। फ्रैंकलिन ब्रदर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में और भी विश्वासी परिवार, भाई बहन परमेश्वर यूथ्स आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे प्रेम में प्रभु, तेरे विश्वास में मजबूत में बने रहने के लिए हमको तू सहायता कर। फादर, prepare us for your kingdom, योग्यता से प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको तू सहायता कर। अभी हम लोग चाहते हैं हमारे संग तू रहो प्रभु। Make a hedge of protection around us and around everything. यरूशलेम की चारों ओर जिस प्रकार